बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटा और क्रंची और खस्ता चिकन फ्राई रोस्ट। आपने बहुत सी तरह का चिकन फ्राई और स्टीम रोस्ट खाया होगा, लेकिन इस तरह का आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। मैंने 2 kg ब्रेस्ट पीस लिए और उनको इस तरह कट लगा लिया जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। 1-1 इंच के फासले पर हड्डियों तक गहरे कट लगा लिए इनके अंदर। इनको अच्छे तरीके से धो लिया, साफ़ कर लिया और एक स्ट्रेनर में डालकर निचोड़ने के लिए रख दिया। फिर मैंने एक बाउल लिया, उसमें तकरीबन 1 से 1.5 जग पानी डाला। फिर मैंने उसमें 1 टेबलस्पून भर के पानी शामिल किया और 4 टेबलस्पून के राउंड अबाउट मैंने उसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया। फिर अच्छे तरीके से इन दोनों चीज़ों को पानी में मिक्स कर दिया। फिर वो चिकन ब्रेस्ट पीस जो कि मैंने धो कर रखे थे इसमें डुबो दिए। तकरीबन आधे घंटे तक मैंने इनको इसमें डिप किए रखा। आधे घंटे बाद जब मैंने इनको निकाला तो ये देखें, इनका रंग काफ़ी हद तक सफ़ेद हो चुका था। नमक और सिरका लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा चिकन बहुत क्रिस्पी हो जाता है, नमक एंड तक रच जाता है, टेंडर हो जाता है और नमक इनमें अच्छे तरीके से घुल जाता है। अब हम इसके मसाले की तैयारी शुरू करते हैं। मेरे पास 2 टेबलस्पून फ्राई प्याज था, वो मैंने इसमें शामिल कर लिया। तो 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दही शामिल कर ली। दही आप बाज़ार के भी ले सकते हैं, घर के भी ले सकती हैं। फिर 4 लीमों का रस मैंने निकाला, उसमें शामिल कर लिया। फिर मेरे पास 3 इंच अदरक का टुकड़ा था और 15 से 20 कलियां लहसुन की थी, जो मैंने इसमें शामिल कर ली और उनको ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने तकरीबन आधी गट्टी हरे धनिया के लिए और थोड़ा सा पुदीना लिया, वो भी इसमें शामिल कर लिया और उनको भी ग्राइंड कर लिया। फिर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली और वो भी इसमें शामिल करके ग्राइंड कर ली। ग्राइंड करने के बाद हम तमाम अमेज़े या बैटर को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। बाउल में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसमें तमाम पाउडर मसाले शामिल किए। 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया। फिर मैंने हाफ से कुछ ज़्यादा चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर दी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। जब ये तमाम मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो गए तो मैंने इसमें 3 टीस्पून भर के सफ़ेद वाले तिल शामिल कर दिए। आप चाहे तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, हम मसाले भी मिक्स कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। अब एक एक ब्रेस्ट पीस को उठाएं और हाथों की मदद से ये तमाम मसाले को अच्छे तरीके से उसके ऊपर कवर कर लें। उंगलियों की मदद से इसके कट्स के अंदर भी मसाला लगा दें, यानी कि कोई भी पोर्शन या जगह खाली नहीं होनी चाहिए, हर तरफ मसाले की कोटिंग होनी चाहिए। इस तरह हमने 1 बाय 1 तमाम पीसेस को अच्छे तरीके से मसाले की कोटिंग कर देनी है। जब तमाम पीसेस पे मसाले की कोटिंग हो जाए तो हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए कम अज़ कम, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप इसको ओवरनाइट रखें। एक तवा लें, उसको चूल्हे पर रखें और ऑयल की कोटिंग कर लें और जब तवा गर्म हो जाए तो आपने एक एक पीस को उठाना है, उसके ऊपर रख देना है, लेकिन फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहेगी। तकरीबन 3 मिनट तक आपने इसको एक साइड से पकाना है और 3 मिनट तक आपने दूसरी साइड से पकाना है। फुल कुक नहीं करना। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे चिकन पीसेस में हल्का सा तंदूरी टच आ जाए। जब तमाम पीसेस को तवे पे रख कर थोड़ी थोड़ी देर के लिए पका लें तो इनको उतार के साइड पे रख देना, ठंडे होने का इंतज़ार करना है। फिर आपने एक प्लेट में पीसेस को फैलाकर रखना है और किसी स्ट्रेनर या छलनी में मैदे को डालना है और इस तरह मैदे को इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इस बात का ख्याल है कि चिकन पीसेस का कोई भी पोर्शन खाली नहीं रहना चाहिए, बल्कि तमाम पोर्शंस को अच्छे तरीके से कवर कर देना है हमने मैदे की कोटिंग से। इस तरह छलनी में डालकर मैदा लगाने से ये बहुत ही क्रंची और जिंगर टाइप बनते हैं। ऑयल को गर्म करें, इन पीसेस को इसमें डाल दें, लेकिन फ्लेम नीचे मीडियम टू लो रहे। तकरीबन 6 मिनट तक हमने एक से पकाना है और 6 मिनट तक दूसरी साइड से पकाना है और जब ये रेड गोल्डन हो जाएं तो आपने इनको निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने बस हमारे ये पीसेस फ्राई हो रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। ये बहुत ही मुल्फी यूनिक और बहुत टेस्टी रेसिपी है और चिकन इस तरीके से बनाकर बहुत ही खस्ता रेडी होता है। हमने जब चिकन को कोटिंग की थी तो वो मसाला थोड़ा सा बच गया था, लेकिन हमने उसको वेस्ट नहीं किया, बल्कि मैंने कुछ आलू काटे और वो मसाला इसमें शामिल कर दिया। 2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया मैंने, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल की। फ्रेंच फ्राइज़ कई तरह के आपने खाए होंगे, लेकिन अगर आप इस तरह के खाएंगे तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। अब आपने इस कोटिंग को अच्छे तरीके से आलू मिक्स कर देना है और हमारे बहुत ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ का बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। फिर इसको उसी कढ़ाई में डालकर तल लेना है जिसमें हमने चिकन पीसेस फ्राई किए थे।
यकीन करें इतने ज़बरदस्त मज़ेदार खस्ता और क्रंची ये फ्रेंच फ्राइज रेडी हुए थे कि आपने इससे पहले ये नहीं खाए होंगे। अब हम इनको निकालते हैं और चिकन के साथ डिश आउट करते हैं। ये जनाब हमारा बहुत ज़बरदस्त चिकन फ्राइड रोस्ट का प्लेटर तैयार है। इस रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।